प्रसाद चौरसिया की बांसुरी के धुन में मीरा भाईंदर गूंज उठा, ऐसा भी हो रहा है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं प्रख्यात न्यूज़। हरिप्रसाद चौरसिया जी की बांसुरी किसने नहीं सुनी है, लेकिन उन्हें मीरा भाईंदर बुलाने का सुनहरा अवसर जो काम किया है वो विहांग ग्रुप की तरफ से प्रताप सरनाइक की ओर से किया गया। सुबह 6:30 बजे लोगों की भीड़ और तादाद लगी थी उनकी बांसुरी वादन सुनने के लिए। कैसा रहा पूरा कार्यक्रम, आइए दिखाते हैं प्रख्यात न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट। मीरा भाईंदर शहर के लोगों को नई नई सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठाणे में तो हम कई सालों से जब ये संस्कृति आर्ट फेस्टिवल का आयोजन करते हैं तो सुबह 6:30 बजे ओपन के उस निसर्ग सौंदर्य जो भरा है वहाँ पे लोग सुबह बहुत बड़े पैमाने पे आते हैं। मैंने आज देखा कि मीरा भाईंदर शहर के भी लोग आए, ज़रा कमी थी क्योंकि लोगों को पहला ही साल था, पहला ही दिन था। आज छुट्टी भी नहीं है क्योंकि शुक्रवार का पहला दिन है। लोग काम पे जाने वाले भी बहुत बड़े पैमाने पे मीरा भाईंदर शहर में रहते हैं। मगर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जैसे एक गुणी कलाकार जो पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, जिनको पूरे दुनिया में जाना जाता है और ख़ासकर उनको सुनने के लिए उनकी बांसुरी की आवाज़ सुनने के लिए लोग तरसते हैं। तो आज हमने उनको यहाँ पे आमंत्रित किया था। स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे मैदान में सुबह 6:30 बजे का उनका कार्यक्रम था। मगर एक बात है कि वो 6 बजे बेचारे आके तैयार होके बैठे थे कि लोग कभी आते हैं और लोगों को मैं कभी सुनाता हूँ। तो ऐसी जो हमारी काम करने की पद्धति है वो दिन ब दिन बदलती जाती है। नए नए लोग मीरा भाईंदर शहर में आते हैं, उन्हें ये संस्कृति की जान होनी चाहिए, इसलिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। विहांग संस्कृति आर्ट फेस्टिवल तो पिछले 6 सालों से हम मीरा भाईंदर शहर में कर रहे हैं, मगर पहली बार मैंने हिम्मत की कि चलो 6:30 बजे भी लोग आते हैं या नहीं देखने की। तो आगे के भी और 2 दिन हैं, जो जुगलबंदी है, सितार है, शहनाई है, तबला है और संतूर जैसे वाद्यों का जुगलबंदी का कार्यक्रम कल रखा गया। और धनश्री और भाग्यश्री नाम की जो बहनें हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी के 22 तारीख के उद्घाटन के दौरान, राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान ख़ास तौर पे महाराष्ट्र से बुलाया गया था, उनका भी कार्यक्रम यहाँ पे हमने सुबह 6:30 बजे आयोजित किया संडे के दिन। तो मैं यही चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर शहर के लोग आए, सुने और ये जो कलाकार लोग हैं उनको अच्छी तरह से नज़दीक से देखें ताकि और भी हम कुछ ना कुछ नया भविष्य में कर सकें। मैं फिर एक बार मीरा भाईंदर शहर का जनता का धन्यवाद देता हूँ, हमारे पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि इतने सुबह का कार्यक्रम में भी हमारे पदाधिकारी ने कहीं पे कमी नहीं छोड़ी। आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि पत्रकार होने के नाते आप भी सुबह 6-6:30 बजे से यहाँ पे आ गए। तो ये तो कला है, कला जितनी भी हम लोगों तक लेके जाए उतनी कमी है। मगर इस परिसर का विधायक होने के नाते 15 साल से लोगों ने मुझे अगर विधायक के तौर पे चुन के दिया तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है लोगों को कुछ नया नया दे सकूं। मंत्रमुग्ध कर दिया, आपकी बांसुरी की धुन ने मीरा भाईंदर वासियों को एकदम झकझोर दिया। क्या कहेंगे गुरुजी? मैं यही कहूँगा कि ऐसे जैसे मीरा ये छोटा सा शहर बना हुआ है, ऐसे एक बड़ा शहर मीरा का होना चाहिए और सभी का नाम मीरा होना चाहिए। और मेरा भी वहाँ जगह होना चाहिए और रोज़ सब मीरा से मिलते रहे और प्रभावित होते रहे। और वो जो मीरा की जगह है वहाँ रोज़ संगीत का कार्यक्रम होता रहे, मेरी ऐसी इच्छा है। आजकल के जो बच्चे हैं, नौजवान जो हैं वो वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ दौड़ रहे हैं, जबकि हमारी भारतीय जो संस्कृति और जो संगीत है देश विदेश में प्रचलित है। क्या कहेंगे युवाओं के लिए? देखिए, अगर बच्चे विदेशी म्यूजिक की तरफ दौड़ रहे कोई बात है, वो भी एक म्यूज़िक है, जैसे हमारा म्यूज़िक है, जैसे हमारी भाषा है वैसे उनकी भाषा है, उनका म्यूज़िक है। बच्चे म्यूज़िक की तरफ दौड़ रहे हैं, ये जो हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो बच्चे म्यूज़िक की तरफ दौड़ रहे हैं। कोई भी म्यूज़िक हो, बच्चा कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा बोले अच्छा लगता है। और अगर सब भाषा सीख जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। जी, मैं बड़ा वेट कर रहा था कि मीरा आएगी, मिलेगी, लेकिन बाद में सच्ची बता रहा हूँ, भगवान करे अगली बार जब आओ तो मीरा मिल जाए, अभी तक तो नहीं मिली। क्या कहेंगे प्रताप सरनाइक के बारे में? किसके बारे में? प्रताप सरनाइक, जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बड़े लोग भगवान बड़ी मुश्किल से बनाता है, जिनको संगीत की भी एक प्यार हो संगीत से,
ऐसे बड़े लोगों को बहुत कम बड़े लोग होते हैं। मैं खोजता रहता हूँ ऐसे बड़े लोगों से, हाथ तो मिलाता हूँ, लेकिन जो संगीत की प्यार है, संगीत के बारे में उनकी जो एक मन में जो एक अच्छी लगन है संगीत के प्रति, वो मुझे आज दिखाई पड़ा। विहंग संस्कृति आर्ट फेस्टिवल में आज पंडित हरप्रसाद चौरसिया जी का बांसुरी वादन सुन के एक स्वर्गीय अनुभूति मुझे मिली है। मेरा ये विनम्र आह्वान है यहाँ के सभी निवासियों को कि इस संस्कृति की फेस्टिवल में आप जितना ज़्यादा हिस्सा लेंगे उतनी अपनी कला और संस्कृति रुचि बढ़ेगी और इस शहर की जो अलग पहचान बनाने की शासन और प्रशासन की जो कोशिश है, इस कोशिश में एक नई पहल होगी। तो मेरा फिर एक बार यहाँ के नागरिकों को आपके माध्यम से ये विनम्र आह्वान है कि ऐसे कल्चरल एक्टिविटी में आप जितना सहयोग दें, जितना खुद को प्रेजेंट करें, उतना इस शहर की धरोहर बढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आप भी कला और संस्कृति से जुड़े हैं तो अगले 3 दिन ये कार्यक्रम और चलने वाला है और इसी तरीके का मनमोहक कार्यक्रम रहेगा। सितार, संतूर, तबला और अन्य कार्यक्रम सुबह, दायरों, लोकगीत और अन्य कई कार्यक्रम शाम को। तो इस आर्ट फेस्टिवल का हिस्सा बने और 3 दिन ज़रूर आएँ। तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा के साथ प्रख्यात न्यूज़।